जितेंद्र के पास हम चलते हैं, टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त वो मौजूद हैं। जितेंद्र, जरा वहां के हालात भी आप बताइए, क्योंकि बात गाजीपुर बॉर्डर से, माफ कीजिएगा, गाजीपुर बॉर्डर से जितेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे जितेंद्र, किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं? पुलिस की व्यवस्था आपको कैसी नजर आ रही है? स्थानीय लोग हैं क्या वहाँ? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल जब शाम को लगा था एक बार के लिए कि आंदोलन समाप्त होने वाला है, तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो आए थे और उन्होंने जो है इन जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके खिलाफ नारेबाजी भी की थी, लेकिन क्योंकि कल पुलिस का यहाँ पर सख्त पहरा था तो पुलिस ने ही उनको हटा दिया। हालांकि किसानों का कहना था कि स्थानीय लोग नहीं आते तो पहले आते, उनको बोला कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। लेकिन अभी की बात बताऊं कि जहाँ एक तरफ कि आंदोलन लग रहा था समाप्त होने वाला, अब यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट गई है। आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी कई हज़ार जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर जो है आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। और आपको एक और बता दूं, मंच से थोड़ी देर पहले ही जो राकेश टिकैत है उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में जो पंचायत चल रही है उसमें उन्होंने दावा किया है कि तकरीबन 10 लाख किसान जो हैं वो उसमें शिरकत कर रहे हैं और वो भी दिल्ली आएंगे। लेकिन बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें। एक देखिए, बड़ी हैरत की बात है कि एक मंच से जो है किसानों के से शांति की बात की जाती है, दूसरे सिंगू पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जब पुलिस कानून व्यवस्था बनाने गई तो उसमें तलवार से हमला किया गया। लेकिन यहाँ की बात करूँ, फिलहाल शांति है, पुलिस की व्यवस्था पहले से बहुत कम है। नजर आ रहा है राकेश टिकैत के बयान के बाद, जयंत चौधरी की उनसे मुलाकात के बाद, अरविंद केजरीवाल से राकेश टिकैत की अपील के बाद, क्योंकि व्यवस्थाएं सब वहां पर बंद कर दी गई हैं, आंदोलन आपको कितना मजबूत वहां नजर आ रहा है इस वक्त? बिल्कुल, अगर संख्या बल की बात करें तो हम जो है कल से जो है तकरीबन 20 गुना ज़्यादा लोग आ गए। राजीव, जरा तस्वीरें आप दिखाएं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ गए, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ जुटे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कल का जो इमोशनल एक मोमेंट था उसके बाद ये लोग इकट्ठा हुए यहाँ टिकेंगे या चले जाएंगे। लेकिन जो अभी गाजीपुर पहुंची है, अलका आज गाजीपुर के मंच पे आप भी दिख रही हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? क्योंकि अब तक तो ये नॉन पॉलिटिकल था, ये नॉन पॉलिटिकल था, है, और किसानों का फैसला है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन रात को जो स्थिति उत्पन्न यहाँ पर हुई, आपने देखा माहौल, एक षड्यंत्र रचा गया। गणतंत्र दिवस वाले दिन षड्यंत्र रचा गया, पूरे किसान और उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। किसानों के खिलाफ FIR, किसानों के खिलाफ NIA का नोटिस, किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस, किसानों के पासपोर्ट जब्त करने की बात है। कहाँ है दीप सिद्धू? 26, 27, 28, 29 हो गई, 4 दिन में दीप सिद्धू अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या संबंध है उनके अमित शाह जी से? फोटोएं जग जाहिर है कि उस दीप सिद्धू की जो पहुंच है वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक है। गिरफ्तारी नहीं हो रही, कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है? लेकिन एक षड्यंत्र रचा गया, रात भर में वो षड्यंत्र जो है पासा पलट गया और गेंद जो कल तक उन्हें अपने पाले में लग रही थी आज इनके पाले में आ गई है। मैं आज भी कह रही हूँ, आज संसद का पहला दिन है बजट सत्र का, अभी भी समय है। हम वो कह रहे जिस कानून पे कोर्ट ने रोक लगाई, जिस कानून को खुद केंद्र की सरकार वापस अब लेने के लिए, रोक लगाने के लिए 1.5 साल के लिए तैयार है 18 संशोधनों के बाद, तो ले लीजिए ना पूरा कानून वापस, कह दीजिए एक नया ड्राफ्ट करते हैं, दोबारा चर्चा करते हैं और इसी बजट सत्र में पास कर देंगे। लग रहा है कि अब मामला पूरा पॉलिटिकल हो रहा है, जो किसान फार्मर्स एजुकेशन का नहीं, राजनीतिक 16 पार्टियों के लोगों ने आज पॉलिटिकल क्यों नहीं होगा, मैं ये पूछ रही हूँ। जब हम चुनाव लड़ते हैं हमारे घोषणा पत्रों में होता है किसान को ये देंगे, किसान को वो देंगे। जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो हम किसानों के लिए पार्लियामेंट में फैसले करते हैं, और जब लगेगा कथनी और करनियों में फर्क है, जो कहा वो नहीं हो रहा है और हम आवाज उठाते हैं तो वो राजनीति है। तो ये राजनीति करने के लिए तो है, हम से बात कर रहे हैं, आप समझ रहे है ना, हम तो है ही देखिए, आपने सुना अलका लांबा को, और सीधे बता रही हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और आपको सिंगू बॉर्डर से विपिन भी नजर आ रहा है। विपिन, आप कुछ बता रहे हैं वहां से? मैं कुछ बता रहा हूं और मैं कुछ दिखा भी रहा हूं। पूर्णिमा, देखिए पुलिस उसके बाद थोड़ी सी एक्टिव हुई है और ये एरिया देखिए, ये आंदोलनकारियों के लंगर का एरिया था और यहीं पर वो क्लैश हुआ था। इसीलिए पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग करके इनको सुरक्षित किया है और इनको भी बताया है कि आप अपनी सीमा को समझिए, आप अपने दायरे को समझिए, आप अपनी सीमा और दायरे को क्रॉस मत करिए। और इसीलिए यहां पर अभी तक इन आंदोलनकारियों के अपने बैरिकेडिंग स्ट्रक्चर से इन्होंने घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब पुलिस ने उस घेरे को ना मानते हुए, इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग से लॉक किया जा रहा है ताकि
इनकी भी सुरक्षा हो सके और किसी भी बाहरी तत्व को, चाहे वो आंदोलनकारी हो, चाहे वो उपद्रवी हो या गांव के लोग हो, उनके सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखते हुए अगर वो सेंटिमेंट्स में बहकर यहां पर आ गए तो कम से कम स्थिति खराब ना हो और यहां पर क्लैश की स्थिति ना आए। और इसीलिए तमाम आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर मौजूद हैं। इनको तैयार रहने को कहा गया है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। पुलिस के बड़े बड़े ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं। कई आईपीएस ऑफिसर्स को मैं देख रहा हूं जो इस वक्त फ्रंट पर लीड कर रहे हैं और इनको समझा रहे हैं कि आप उग्र मत होइए, आप एग्रेसिव मत होइए, हम आपकी सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रहे हैं। उस इंतजाम को समझिए, हमें कॉर्पोरेट करिए। अगर कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो फिर क्लैश की स्थिति आएगी और ये दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। पुलिस 26 तारीख से पहले से 64 दिनों से पुलिस लगातार इनके समर्थन में खड़ी थी, समझाने के लिए खड़ी थी और आप देखिए कि अभी भी समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश और किसी तरह से जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहे, आमना सामना ना होने पाए, क्लैश ना होने पाए, कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बनी रहे और आंदोलनकारी भी अपनी सीमा को समझे, अपने दायरे को समझे, पुलिस को कोऑपरेट करे और समझने की कोशिश करे कि ये उनके लिए भी ठीक होगा और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनकी भावना को भी समझना होगा और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है। इसीलिए पुलिस ने इनको सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे बैरिकेडिंग्स लगा दी है और इन बैरिकेडिंग्स के उधर उस पार उनको रहने को कहा गया है ताकि आप अपना दायरा क्रॉस मत करिए, ताकि किसी तरह की स्थिति जो खराब स्थिति है, कानून व्यवस्था तोड़ने की स्थिति, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। अभी ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। सिंघू बॉर्डर से अपील की जा रही है जो स्थानीय लोग हैं और साथ ही जो किसान आंदोलन कर रहे हैं जी, उनको भी लगातार ये कहा जा रहा है कि आप अपनी अपनी सीमा में रहें और पुलिस इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है। टिकरी बॉर्डर पर भी इसी तरीके का हाल आपको नजर आ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी हम लगातार देख रहे हैं किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि जो महापंचायत हो रही है मुजफ्फरनगर में, उसमें आगे की रणनीति किसान आंदोलन को लेकर कैसी होगी उसको लेकर जरूर चर्चा आज की जाएगी। जयंत चौधरी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जगह जगह नजर बनाई गई है बॉर्डर्स पर ताकि ये स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि स्थानीय लोग लगातार पहुंच रहे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, यहाँ स्थानीय लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जिन्हें अभी रोक दिया गया है, इनको अपनी अपनी लाइन में कर दिया गया है और बोल दिया गया है कि इससे आगे ना आए। एसएचओ अलीपुर पर भी हमला हुआ, जिनके बाद उसको हिरासत में लिया गया हमला करने वाले को, और अब किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं बॉर्डर से, वहां पर किस तरीके की अपडेट, क्या हलचल मची हुई है। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर